जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग नाउन, वो भी इन 3 मिनट्स, यानी नाउन को हम लोग 3 मिनट में देखने वाले हैं। चलिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, बस आपको इतना ही याद रखना है। नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश के थ्रू हम नाउन को पढ़ाने वाले हैं। तो नाउन के दो टाइप, एक काउंटेबल नाउन होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन में कौन कौन आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी पीसीसी, उसके बाद एमए, यानी पीसीसी और एमए। ट्रिक याद रखिएगा। और तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएंगे? एमए यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद चलिए अब जान लेते हैं सभी का एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से हमने पूरा नाउन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन की बात करें तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिससे किसी व्यक्ति की बात हो, जैसे राम हो गए। कॉमन नाउन क्या हो गए? यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे बॉय, जैसे राम है, श्याम है, तो वो दोनों क्या है? वो तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन राम श्याम को बॉय से बोध करें तो बॉय क्या हो जाएंगे? बॉय दोनों में कॉमन है, राम भी बॉय है, श्याम भी बॉय है, तो ये दोनों में कॉमन है। जैसे गर्ल, तो गर्ल दो लड़की का नाम ले लीजिए कोई, तो और वहाँ पे गर्ल बोल दीजिए, तो गर्ल दोनों में कॉमन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सोना मोना, जो भी लड़की का नाम है दो, और वहाँ पे आप गर्ल बोल दीजिएगा तो वो सभी के लिए हो गए, यानी दोनों में कॉमन हो गए। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संख्या। समूह, जैसे टीम, कोई ना कोई टीम समूह में ही रहता है। तो आपको यहाँ इन तीनों को समझा दिया है हमने एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन उससे भी बड़ा इन तीनों का एग्जाम्पल, इन तीनों प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को एक बड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये दोनों तो आपको आव भाव से ही पता चल जाएगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। यानी ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये काउंट नहीं होता है, इसे मापा या तौला जाता है। जैसे वाटर, राइस हो गए, इसको आप लोग गिन नहीं सकते, तो जो गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल में ही आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक, यानी आव भाव की बात हो जिसमें, और आव भाव को आप गिन भी नहीं सकते, तो यानी गिना तो इसमें आएगा। लेकिन भाववाचक को भी आप क्या कर सकते हैं? इसको ना आप देख सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं, बस आव भाव को आप महसूस ही तो कर सकते हैं। जैसे हॉनेस्टी, गुडनेस, लव, इटीसी। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को आसानी से पकड़ सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं। लेकिन इन तीनों में कन्फ्यूजन होगी, तो इन तीनों को कन्फ्यूजन के लिए हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, तो उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो विराट क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है। इज द बेस्ट प्लेयर, तो प्लेयर क्या है? जैसे विराट भी प्लेयर है, रोहित शर्मा भी प्लेयर है, शिखर धवन भी प्लेयर है, तो सबका अलग अलग नाम लेंगे तो वो तो प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर प्लेयर बोल देंगे तो प्लेयर्स तीनों में कॉमन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? प्लेयर यहाँ पे कॉमन नाउन है। उसके बाद इन द टीम, तो टीम क्या है? टीम एक समूह है, टीम में खिलाड़ी भी आएंगे और उसमें सपोर्टिंग स्टाफ भी आते हैं, यानी उसके साथ जो भी जाते हैं, वो कोच हो गए, खिलाड़ी हो गए, बहुत सारे हो गए, तो वो टीम हो गए। तो टीम क्या है? एक कलेक्शन है, यानी एक समूह है, तो ये समूहवाचक। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं, पीसीसी, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो इन तीनों को हमने एक एग्जाम्पल से समझाया है। और अनकाउंटेबल में तो आप लोग जान ही रहे हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाम आएंगे। तो मटेरियल क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, यानी जिसे मापा या तौला जाए। तो इसको तो वैसे भी आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, राइस हो गए, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, तो भाव को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी आव भाव, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में ही रहते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल से दोनों समझ गए, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। इसके बाद आपको नाउन का फुल डिटेल लेक्चर मिलेगा, तो उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।